आज़ादी की लड़ाई के एक ऐसे महानायक जिन्हें भगवान का दर्जा हासिल है। वे महज 25 साल जिए, पर इस बीच उन्होंने अपने समाज के लिए इतना कुछ कर दिया कि दक्षिण बिहार, झारखंड में कोई ऐसा शहर और कस्बा नहीं है जहां उनके नाम की छाप ना हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिरसा मुंडा की। उन्होंने अपने समुदाय को बाहरी लोगों के चंगुल से बचाने के लिए न केवल आंदोलन किया, बल्कि अपना एक अलग धर्म भी चलाया। पर विडंबना देखिए कि उन्हीं के समुदाय के खबरी ने महज 500 रुपए के लिए अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और अपने भगवान की बलि चढ़ा दी। बिरसा मुंडा को आज भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और आदिवासी नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और आदिवासी लोक कथाओं में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। नमस्कार, मैं अदिति शाह। स्वागत है आप सभी का साहित्य तक के इस कार्यक्रम में, जहां हम मना रहे हैं जश्न आज़ादी के 75 सालों का जलसा, और मैं आपको सुना रही हूं आज़ादी के दीवानों की, महानायकों की अनसुनी कहानी। आज की कहानी है आदिवासियों के महानायक, भगवान और धरती के आबा बिरसा मुंडा की। बिरसा, जिन्होंने उलगान विद्रोह की नींव रखी, वो विद्रोह जो छापा मार था, वो विद्रोह जो तीर कमान से लड़ा गया, वो विद्रोह जिसने अंग्रेजों, चर्च, धर्म गुरुओं और दबंगों को हिलाकर रख दिया। बिरसा ने अपनी आखिरी सांस तक आदिवासियों के हक की वो लड़ाई लड़ी कि वे आज भी उन्हें अपना भगवान मानते हैं, उन्हें पूजते हैं, उन्हें धरती आबा यानी धरती का भगवान कह के बुलाते हैं, जिनकी वीरता और शौर्य के किस्से आज भी रोमांचित करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को आज के झारखंड के उलीहातू में हुआ। ये इलाका तब बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। उनके पिता का नाम सुगना और माँ का नाम करमी था। सालगा गांव में बिरसा ने शुरुआती पढ़ाई की। बाद में वे चाईबासा पहुंचे, जो उनके गांव से लगभग 100 किलोमीटर दूर था। चाईबासा में उन्हें एक मिशनरी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, जहां उन्हें अपने समुदाय के प्रति अंग्रेजों और प्रभु वर्ग के भेदभाव और शोषण की जानकारी मिली। यहाँ उन्होंने 4 साल बिताए। इन 4 सालों में बिरसा ने जो देखा, सीखा, उसका सीधा असर उनके जीवन पर पड़ा। एक दिन आदिवासियों के सम्मान को लेकर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। कुछ समय तक एक पंडित के साथ उन्होंने गीता और अन्य धर्म ग्रंथों को पढ़ा और जल्द ही इस बात को समझ गए कि अगर आदिवासियों के लिए कुछ करना है तो उनके मन में साहस भरना होगा। बिरसा अंग्रेजों, नौकरशाहों, जमींदारों, पूंजीपतियों, उच्च जातियों और बिचौलियों के गठजोड़ को समझने लगे थे, जो मासूम आदिवासियों को न केवल उनकी जगह से बल्कि कई बार उनके धर्म और जीवन से भी बेदखल कर रहे थे। दरअसल बिरसा का गुस्सा इस तबके को लेकर क्यों हुआ, इसकी भी एक कहानी है। उस जमाने में मुंडा आदिवासियों ने अपने जीवन यापन के लिए अपने जंगलों में, अपने इलाके में एक व्यवस्था बनाई थी, जिसका नाम था खूटकट्टी। खूटकट्टी के तहत समुदाय जंगल के किसी एक इलाके को चुनता, उसे साफ करता और उसे खेती लायक बनाता था। खेत तैयार होने पर उसमें खेती करता, जमीन और फसल की देखभाल करता। उस जमीन पर वो अपना पूरा हक समझता था। इस व्यवस्था से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी अंग्रेजों ने अपने पिट्ठू जमींदारों की मार्फत लगान से भी कमाई शुरू कर दी। इसकी जद में खूटकट्टी के तहत खेती करने वालों से भी टैक्स वसूला जाने लगा। मुंडा आदिवासी, जो जंगल, जमीन और जल को ही अपना सब कुछ मानते थे, वे इस व्यवस्था से तिलमिला गए। आदिवासियों के सरदारों ने लगातार इसका विरोध किया, अहिंसक आंदोलन का सहारा लिया, लेकिन अंग्रेजों के कानों पर जू तक न रेंगा, उन पर कोई असर नहीं हुआ। आदिवासियों की ये लड़ाई इतिहास में सरदारी लड़ाई के नाम से भी दर्ज है। एक तरफ अंग्रेज अहिंसा की भाषा नहीं समझ रहे थे, तो दूसरी तरफ आदिवासियों से और अत्याचार सहन नहीं हो रहा था। पर वे एकजुट होना चाहते थे, वे अपनी लड़ाई लड़ना चाहते थे, वो लड़ाई जो हक की लड़ाई थी। उनके पास जुबान तो थी, पर आवाज़ नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जो उनकी आवाज़ बन सके, उन्हें अत्याचार से मुक्त करा सके, उन्हें एक साथ ला सके। बिरसा ने इन आदिवासियों को संगठित करने का काम किया। बिरसा ने देखा कि सरदारी लड़ाई से उनके बुजुर्गों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, परिस्थितियाँ वैसी की वैसी है, तो उन्होंने उलगान छेड़ा। उलगान यानी एक हथियारबंद क्रांति। उलगान का मतलब असीम कोलाहल होता है। बिरसा ने नारा दिया, सिरमारे फिरून राजा जय, यानी पैतृक राजा की जीत हो। उन्होंने एक और नारा दिया, अबुआ दिशोम रे अबुआ राज, मतलब अपनी धरती
और उस पर सिर्फ और सिर्फ अपना राज। लोगों को बिरसा का ये अंदाज पसंद आया। झुंड के झुंड आदिवासी बिरसा के साथ जुड़ते गए। देखते ही देखते बिरसा की एक फौज तैयार हो गई। ये समय था 1894 का। इसी समय एक और बड़ी घटना घटी। हिंदुस्तान के कई इलाकों में भीषण अकाल पड़ा, भुखमरी और महामारी फैली। लोग धीरे धीरे करके मौत के मुंह में समाने लगे। तब बिरसा और उनके साथियों ने लोगों की मदद करने की सोची। वे सामने आए। मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करके बिरसा उनके भगवान बन गए। यहाँ तक कि बिरसा से जो लोग मिलने आते थे वो अब सीधे जोहार, जो कि नमस्कार का एक तरीका था, वो भी नहीं करते, बल्कि जिस जगह पर बिरसा बैठते थे, ध्यान करते थे, उस जगह को लोग प्रणाम करते और चूमते थे। बिरसा ने एक अलग पंथ बना लिया, बिरसाइयत। इस धर्म को अपनाने वाले आदिवासियों की तादाद बढ़ गई। लोग बिरसा पर भरोसा करने लगे। लोगों को अब लगने लगा था कि दिकवो यानी कि बाहरी लोग, खासकर अंग्रेजों से बिरसा उन्हें आज़ाद करेंगे और उन्हें उनका जल, जंगल, ज़मीन वापस मिल जाएगा। साल 1899, क्रिसमस का समय। बिरसा के साथ 7,000 आदिवासी और औरतें इकट्ठा हुए। बिरसा ने क्रांति की घोषणा कर दी। अब वह दिसून यानी स्वराज कायम हो। 5 जनवरी 1900 तक सारी मुंडा जनजातियों ने हथियार उठा लिए। करीब 100 इमारतों में आग लगा दी गई। इसमें कई पुलिस वाले मारे गए। अंग्रेज तिलमिला गए। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को बिरसा के पीछे लगा दिया। उन्हें बिरसा को किसी भी सूरत हाल में पकड़ना था। अंग्रेजों ने बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा। उस जमाने में इसे एक बड़ी रकम कह सकते हैं। 9 जनवरी 1900 को कड़ाके की ठंड थी। चारों तरफ कोहरा था, लेकिन डुम्बारी पहाड़ी पर हजारों आदिवासी जुटे थे। औरत, बच्चे सब थे। अंग्रेजों के खिलाफ उलगान की रणनीति बन रही थी। इधर गुप्तचरों ने अंग्रेजों को मुंडाओं के इकट्ठा होने की खबर पहुंचा दी। अंग्रेजी पुलिस और सेना ने पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों पक्ष में भयंकर युद्ध हुआ। डुम्बारी पहाड़ियां खून से लाल हो गई। सैकड़ों लोग मारे गए। मंजर ये था कि सारी पहाड़ी पर लाशें छितरा गई थी। इस जनसंहार के बाद लाशों को खाई में फेंक दिया गया। बहुत से लोगों को जिंदा जला दिया गया। इसके बाद भी बिरसा शायद पकड़ में ना भी आते, लेकिन अंग्रेजों का फूट डालो वाली नीति काम में आ गई। 500 रुपए के लालच में किसी आदिवासी ने अपने अजीज नेता बिरसा की खबर अंग्रेजों को दे दी। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के पास बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी का किस्सा महाश्वेता देवी ने अपनी किताब अरण्य अधिकार, जंगल के दावेदार में बताया है कि आखिर कैसा था वो पल। बिरसा के हाथों में हथकड़ियां थी। दोनों ओर से सिपाही थे। बिरसा के सर पर पगड़ी थी। धोती पहने था। बदन पर और कुछ भी नहीं था। इसी से हवा और धूप एक साथ चमड़ी को छेद कर रहे थे। राह के दोनों ओर लोग खड़े थे। सभी मुंडा थे। औरतें छाती पीट रही थीं। आकाश की ओर हाथ उड़ा रही थी। आदमी कह रहे थे, जिन्होंने तुम्हें पकड़वाया है वे माघ महीना भी पूरा ना कर पाएंगे। वे अगर जाल फैलाए रहते हैं तो उस जाल में पकड़े शिकार को उन्हें घर नहीं ले जाने दिया जाएगा। किंतु बिरसा उन पर खफा नहीं हुए। बिरसा ने कहा, पकड़वा दिया, क्यों ना पकड़वा देते। डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें गिनकर 500 रुपए नहीं दिए क्या? 500 रुपए कम होते हैं। किसी भी मुंडा के पास तो 500 रुपए कभी नहीं होते। मुंडा अगर रात में सोते सोते सपना भी देखते हैं तो सपने में बहुत होता है तो वो महारानी मार्का का 10 रुपए देख पाता है। उन्हें 500 रुपए मिले हैं, क्यों ना बिरसा को पकड़वा देते। उलगान की आग में जंगल नहीं जलता, आदमी का रक्त और हृदय जलता है। मुंडा लोगों के लिए जंगल नए सिरे से माँ की तरह बन जाता है। बिरसा की माँ की तरह जंगल की संतानों को गोदी में लेकर बैठता है। पुलिस बिरसा को लेकर रांची आ गई। उन पर मुकदमा चला। रांची के जेल में ही उन्हें रखा गया। बिरसा की हालत बिगड़ने लगी। 1 जून को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा को हैजा हो गया है और उनके बचने की उम्मीद काफ़ी कम है। 9 जून 1900 को 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा की मौत हो गई। कई लोग कहते हैं कि अंग्रेज सरकार ने उन्हें मीठा जहर दे दिया। सुबह खून की उल्टियाँ हुई और उसके बाद मौत। बिरसा की मौत के बाद उलगान आंदोलन ठंडा पड़ गया। आदिवासियों का भगवान चला गया। बिरसा के जाने के बाद आदिवासियों के भगवान के लिए कवि भुजंग मेश्राम ने एक कविता लिखी। बिरसा, तुम्हें कहीं से भी आना होगा,
घास काटती दारती हो या लकड़ी काटती कुल्हाड़ी, यहाँ वहाँ से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से कहीं से भी आ मेरे बिरसा, खेतों की बयार बनकर लोग तेरी बाट जोहते। साहित्य तक आज़ादी के इस महान सपूत को, महान नायक को समस्त देशवासियों की ओर से नमन करता है। शुक्रिया।